उनका किसी बड़े बड़े तांत्रिक का किया हुआ है, किसी अघोरी का किया हुआ है, और उनका हमारा तो नाश होना हो रहा है। यूं चुटकियां हम बाबा जी कर देंगे भाई सब कुछ। लोक प्रसार चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत है। और फिलहाल हम बैठे हैं भाई श्री राधा रानी माही संत आश्रम वृंदावन वालों की शाखा बहादुरगढ़ में। और फिलहाल हमारे पास बैठे हैं महाराज सोमवीर महाराज के परम शिष्य सुनील दास जी, जो आप लोगों के पास भी जाते हैं, घर में भी जाके गुरु जी का जो आशीर्वाद है वो बांट के आते हैं। और इन तो बात करेंगे आगामी कुछ प्रोग्राम हैं, जैसे आप लोग साधना लेने के लिए घर पे नहीं आते, सॉरी आप यहाँ दरबार में नहीं आ सकते हैं पूरे परिवार सहित, तो सुनील दास जी स्वयं जाके छेड़ना ही हिलाओ ना, स्वयं जाके दे के आते हैं जो भी बाबा जी की भक्ति है। तो हम इनसे बात करांगे और कहाँ कहाँ गए हैं, कहाँ कहाँ किस किस स्टेट में जाके भक्ति दे के आते हैं, और वहां पर आप लोग उनसे पूछ भी सकते हैं, संपर्क भी कर सकते हैं ऐसी जो वो है। क्योंकि ये एक ऐसी साधना है भाई कि खुद की समस्याएं, खुद के संकट, खुद का दुख दर्द स्वयं अपनी आंखों से देखो। बाबा जी की साधना लेके यहाँ पर 2 मिनट में ही बाबा जी दर्शन देते हैं, ऐसा लोग कह रहे हैं, ऐसा भक्तजन कह रहे हैं। और हम भी 4-5 साल से लगातार देखते आ रहे हैं। लोगों का इंटरव्यू आप पीछे देख सकते हैं, लोक प्रसार हरियाणा चैनल पे वीडियो, बहुत सी वीडियो पड़ी है, आप देख सकते हैं। तो सुनील दास जी से बात कराएंगे आगामी क्या प्रोग्राम है, वृंदावन में कब के प्रोग्राम है, तो हम पूछाएंगे इनसे। तो राधे राधे जी। राधे राधे जी। और लांबा साहब, आपके चैनल के माध्यम से पहले मैं सबसे पहले अपने गुरु के चरणों में बंदगी करता हूँ और सभी को राधे राधे का प्रणाम करता हूँ जी। तो ईब मैं कह रहा हूं कि जैसे लोगों के फोन आते हैं कि भाई उत्तराखंड में, यूपी में, बिहार में, महाराष्ट्र में, तो अब आगे के आपके कोई प्रोग्राम हो नजदीकी, भाई किस स्टेट में आपके पास फोन आ रहे हैं, आप वहां जाना चाहते हो, ताकि मेरे दर्शकों को पता चल सके कि वहां आ रहे हैं, ताकि उनका भी किराया भाड़ा कुछ बच सके। लांबा साहब, मैं फिलहाल तो अब मैं राजस्थान की तरफ निकलूंगा। अच्छा, ठीक है। और जैसे जैसे फोन आएंगे वैसे वैसे मैं चलता रहूंगा, चाहे भाई दिल्ली के आए फोन, या राजस्थान से आए, या भाई पंजाब से, या यूपी, कहीं से भी आए पूरे देश में, जहां भी मेरे पास फोन आएंगे मैं वहीं पहुंच जाऊंगा। अच्छा जी। हाँ जी। तो ये जैसे साधना है, कई बार ऐसा होता है कि आप साधना दे के आ जाते हैं, पर्सन मेरा थोड़ा कड़वा है, साधना दे के आ जाते हैं और कई बार उनकी साधना नहीं बन पाती है और संपर्क भी नहीं रह पाता है, तो वो यहाँ आना चाहें या फिर आप दोबारा से उनके पास चाहें तो फिर दोबारा वही खर्चा लगता है कि मेरे को, मैं इतना पूछना चाहूँ। ऐसा है महाराज जी, वे जिनकी साधना नहीं बनी है, या मेरी कोशिश रहती है कि मैं उनका जितना भी करने वाला जो परमात्मा है और गुरु का आशीर्वाद है, मेरी ये कोशिश रहती है कि मैं जितना भी इनका काम करवा सकूं, अपनी ओर से मैं पूरी मेहनत करता हूं। उनके कर्म और गुरु का आशीर्वाद और परमात्मा का आशीर्वाद, ठीक है। और दूसरी बात, किसी वजह से काम नहीं हो पा रहा है तो भाई वे दरबार में भी आ सकते हैं या मुझे बुला सकते हैं, ठीक है। जो उन्होंने दिया है, ठीक है, जो उन्होंने दिया है, तो फिर भी मुझे उन्होंने किराया भाड़ा देना होगा, किराया भाड़ा तो देना होगा। बिल्कुल। देखो भाई, सच्ची कहना और सुखी रहना, बस बात सही है कि आप यदि महाराष्ट्र में हैं भाई, यदि ये जाएंगे तो 3-4 दिन तो वैसे लग जाएंगे, 4-5 दिन तो, 1 हफ्ता मान के चलो, और फिर किराया भाड़ा भी घर से लगाएं तो ऐसा नहीं हो पाता है। 1-2 का फोन आया था, मैं उसका जवाब इस वीडियो के माध्यम से दे रहा हूँ। दूसरी बात महाराज जी, अब आप राजस्थान में जाना चाहते हैं, राजस्थान के फोन आ रहे हैं आपके। हाँ, राजस्थान में किस क्षेत्र के आ रहे हैं महाराज? राजस्थान में जैसे भाई अपना गुगामेड़ी की तरफ है और अपना कोटपुतली की तरफ है। अच्छा। और हनुमानगढ़ की तरफ है। कितने भाई राजस्थान में कोटपुतली की तरफ और इधर गुगामेड़ी भादरा की तरफ और नौहर भादरा की तरफ, तो आप संपर्क कर सकते हैं राजस्थान वाले, यदि कोई यहाँ आना चाहता है और सुनील जी से। तो इसमें आप लोगों को बता चुके हैं, हम हर बार बताते हैं कि साधना का मतलब क्या है कि बाबा अमर सिंह पवन का दरबार जो लगता है, बाबा अमर सिंह पवन को आप साक्षात रूप में शिव के स्वरूप हैं, शिव की प्रतिमूर्ति हैं, और ये साक्षात दर्शन देते हैं।
और थोड़ी सी भक्ति में कोई आरती नहीं करनी, कोई टाली नहीं बजानी, कोई ग्रंथ नहीं पढ़ने, कोई प्रसाद नहीं बांटनी, कुछ नहीं करना है, सिर्फ इनका ध्यान करना है, साधना करनी है 2 मिनट बैठ के, और आपको आपके संकट खुद स्वयं आपके सामने प्रकट हो जाते हैं। ऐसा कुछ है। तो महाराज जी एक और जो मैं पूछना चाहता हूँ, यहाँ वहां पर जाने के लिए यदि कोई अपने घर बुलाता है तो आप क्या मतलब प्रावधान है, आप कितने पैसे चार्ज करते हैं क्या? देखो जी लामा साहब, ना तो मैं कोई नौकरी लगा हुआ हूँ, ठीक है, मैं फैक्ट्री में लगा हुआ हूँ, तो भाई मैं अपने फैक्ट्री का काम छोड़ के जाऊंगा तो भाई मैं अपनी दिहाड़ी मजदूरी भी लूंगा, किराया भाड़ा भी लूंगा, ठीक है जी। और दूसरी बात, जो भी मैं लूंगा किराया भाड़ा, जो भी मेरी दक्षिणा है, जो भी लूंगा, भाई इस पूजा पाठ से कोई मतलब नहीं है। आपको बताऊं, मैं सिर्फ मेरे जो है दिहाड़ी मजदूरी और जो भी किराया भाड़ा है और जो भी मेरी दक्षिणा है, उससे कोई मतलब नहीं है पूजा पाठ का जी। हाँ, पूजा पाठ का कोई पैसा नहीं लिया जाता? नहीं, पूजा पाठ का कोई पैसा नहीं दिया जाता जी। जी। तो आप यहाँ पर बहादुरगढ़ में आए या वृंदावन में आए, आपसे कोई पैसा लिया जाता है या नहीं? यहाँ कुछ चढ़वा जाता है, नहीं आपको कुछ घर से लेके आना होता है? यानी पूजा विधि बताने का कोई पैसा नहीं है, ये तो खर्चा इनका, गाड़ी का किराया, आने जाने का, बस का, जो ट्रेन का, जो भी, वो भी, और भाई इनकी मजदूरी, जो बच्चे हैं इनके, शादीशुदा हैं, बालक हैं, वो लेते हैं। इससे न जोड़ा जाए, ये बात सही कह रहे हैं कि भाई मेरे से इतने पैसे ले लिए और बाबा जी के दर्शन नहीं हुए, तो वो तो बाबा जी का भक्ति का मैटर है, वो अलग है। इसको आप घर बुलाओगे तो इतना खर्चा लगेगा। आप यहाँ आए, बहादुरगढ़ आए, कोई पैसा नहीं, कोई चार्ज नहीं किसी तरह का, आपको अच्छा भोजन मिलेगा, रहने की व्यवस्था है, सब कुछ है। लेकिन भाई अपने घर बुलाओगे, पूरा परिवार नहीं यहाँ नहीं आ सकता, तो भाई खर्चा लगेगा, बात सही है जी। देखो जी ऐसा है, मेरी बात सुन, चाहे बॉम्बे है, चाहे कलकत्ता है, चाहे राजस्थान है, चाहे पंजाब है, भाई मुझे घर बुलाएगा तो मेरा आने जाने का जो भी किराया भाड़ा है वो देना होगा, और जो मेरी दक्षिणा जो है वो देनी होगी। जैसे मैं भाई बॉम्बे जाता हूँ, कम से कम ये लगा लो 24 घंटे जाने के, 24 घंटे आने के, और 1 दिन उनके घर पे, ठीक है जी, 5 दिन हो गए, तो 5 दिन की मैं अपनी दिहाड़ी छोड़ के जाऊंगा, अपनी जो फैक्ट्री में, कंपनी में जो काम करूँ, तो भाई मैं इस तरीके से जो मैं जाऊंगा और कुछ नहीं लूंगा तो मेरे बच्चे तो भूखे मर जाएंगे जी महाराज। बिल्कुल सही बात, ठीक है महाराज, बिल्कुल सही बात। हाँ जी। तो देखिए, आप लोगों को मैं काफी बार बिल्कुल साफ कर चुका हूं हर वीडियो में। आप यदि घर बुलाते हो, मैं तो क्या करूं भाई, घर बुलाओगे तो अलग से चीज है, यहाँ आओगे तो पूरा परिवार को आना पड़ेगा, क्योंकि पूरे परिवार के बिना साधना नहीं मिलती है। क्यों नहीं मिलती है, इसका भी एक कारण है, मुख्य कारण है, सोमवीर महाराज जी बार बार बताते हैं आप लोगों को कि देखिए, पता नहीं किस बच्चे की साधना बन जाए। हम बड़ों में अंदर हजारों विकार होते हैं, मन एकाग्रित नहीं होता है, मन की साधना नहीं बन पाती है, ऐसे अच्छे बुरे विचार चलते रहते हैं हमारे दिमाग में। बच्चे साफ निर्मल मन के होते हैं तो उनकी साधना तुरंत बन जाती है, इसलिए बच्चों को साथ लेके आए, शायद आपकी पत्नी की साधना बन जाए, तो पता नहीं प्रभु किस पे कृपा कर दे, इसलिए सभी आए, आपका आना व्यर्थ न हो। इसलिए ये सोच के मत आए कि भाई यहाँ पूछा देखी जाएगी, आपको बता देंगे, झाड़ा लगा देंगे, या भभूत दे देंगे, या माला दे देंगे, कोई गंडा डोरी करके ना आपका इलाज कर देंगे, ये सोच के यहाँ कोई भी ना आए। क्योंकि यहाँ पर ना किसी प्रकार का गंडा तावीज दिया जाता है, न कोई झाड़ा लगा जाता है, न भभूत दी जाती है, न कोई माला कंठी दी जाती है, और न भाई इसी को मतलब मंत्र दिया जाता भाई, उस मंत्र से जाप करना, तो मंत्र यो दिया जाए, सिर्फ बाबा का ध्यान करना है और स्वयं करना है, अपने घर बैठ के करना है, कहीं नहीं फिरना है। आपके स्वयं के संकट स्वयं में कट जाएंगे और बाबा जी तुरंत काट देंगे। तो यही बातें थी, और कोई विशेष बात बतानी हो आपने? विशेष बात ये है जी, जैसे मैं कलकत्ता या बम्बई या कहीं भी जाता हूँ और गुरु के आशीर्वाद से उनकी साधना भी बनती है, और गुरु ने जैसे बता रखा है उनको उसी तरीके से बताता हूं मैं। मेरे आने के बाद और बाई चांस वे नहीं कर पाते हैं कि 24 घंटे, तो देखो जी हम पास में नहीं रहेंगे, ठीक, बस जैसे बताया है, ये कहते हैं ना कि भाई गुरु को मत मानो, गुरु की बात को मान लो, तो गुरु की बात को तो मान लो। गुरु ने जो कहा कि भाई इस लाइन पे चलना, तो उस लाइन पे चल के भाई करके देखो एक बार, तुम्हारा काम होता है या नहीं होता है। भाई सच्चे दिल से प्रार्थना करोगे, गुरु का नाम लोगे, तो परमात्मा अपने आप काम करेंगे। बिल्कुल, हाँ जी, सही बात। तो भाई सुनीलदास जी ने बहुत बढ़िया बात बताई कि गुरु को न मान के गुरु की बात को माना जाए, और इसी चीज ने हम गुरु के तो पैर पूछ दे रहा है, लेकिन जो मुख से वाणी निकालते हैं उसने गोड़ाएं को नहीं, उसको नहीं सुनते हम।
हम सिर्फ गुरु की पूजा करते रहेंगे, उसकी माला चढ़ाते रहेंगे, पैर पूजते रहेंगे, गुरु के पीछे पीछे फिरते रहेंगे, उनके चाह पानी करते रहेंगे, खूब सेवा कराएंगे, लेकिन जो वो बोलते हैं उसको कभी नहीं मानते हम। इसीलिए दुनिया पीछे है। गुरु को न मान के गुरु की बात को मानिए, गुरु की बात को पकड़िए, गुरु के वचन को पकड़िए। यही है सत्यता है। यहाँ पर भी सिर्फ गुरु आगे सिरोधार्य करिए और बाबा जी के दर्शन करिए। तो देखते रहे लोक प्रसार हरियाणा। वीडियो ना ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें ताकि हर उस दुखी व्यक्ति तक ये वीडियो पहुंच जाए जो अपने संकटों का समाधान दुनिया में कहीं भी नहीं हुए और दुखी है आज तक और कहीं समाधान नहीं हो रहा है। तो एक बार फोन उठाएं अभी और नीचे जो नंबर चल रहे हैं उन पर डायल करें और अपनी समस्या बताएं सोमवीर महाराज को या सुनील दास जी को। यूं कह किसी बड़े बड़े तांत्रिक का किया हुआ है, किसी अघोरी का किया हुआ है और यूं कह हमारा तो नाश होना हो रहा है। यूं चुटकियां हम बाबा जी कर देंगे भाई सब कुछ, आप यदि सच्ची नीयत से इनका ध्यान करोगे तो देखते रहे लोक प्रसार। जय हिंद, नमस्कार, प्रणाम, राधे राधे। हाँ।